किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई आज की इस वीडियो में हम आपको एक और बेहतरीन इंसेक्टिसाइड के बारे में बताने वाले हैं जो आता है पीआई इंडस्ट्री का कीफून के नाम से। देखिए कीफून जो इंसेक्टिसाइड है इकलौता ऐसा इंसेक्टिसाइड है जो हमारी फसलों पर कीटों के साथ साथ कुछ फंगस जनित रोगों को भी कंट्रोल करता है, यानी कि कुछ फंगस को भी कंट्रोल करने का काम करता है। जी हाँ, यदि यकीन नहीं होता तो आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कीफून के बारे में कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। कौन सा टेक्निकल होता है, कौन कौन से कीटों पर काम करता है। देखिए बहुत सारे कीटों पर काम करता है, यानी कि एक ब्रॉड रेंज ऑफ इंसेक्ट को ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो कौन कौन से पर्टिकुलर कीट पे काम करता है ये हम जानने वाले हैं, उसके नाम के साथ। उसके साथ साथ डोज क्या है, कौन कौन सी फसलों पर स्प्रे करें, रेसिडुअल एक्टिविटी क्या है, इसका प्राइस कीमत क्या है। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम कीफून इंसेक्टिसाइड के अंदर टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर होता है टालफेनपाइरॉड जो हमें 15% इसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। देखिए सेम टेक्निकल किसी अन्य कंपनी के अन्य ब्रांड नेम में भी मिलता है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो कोई भी कंपनी का ब्रांड नेम जिसमें सेम टेक्निकल हो, सेम रिजल्ट हमें दिखाएगा, तो आप वो भी यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए ये जो कीफून इंसेक्टिसाइड है ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि बहुत सारे कीटों को कंट्रोल करता है और ये कांटेक्ट एक्शन से काम करता है। यानी कि जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो पत्तियों पर चिपक कर ही अपना काम करता है, यानी कि प्लांट के सिस्टम में नहीं जाता है। देखिए जब भी, क्योंकि कांटेक्ट है तो जब भी आप इसका स्प्रे करें तो जो कवरेज है वो अच्छा मिलना चाहिए, यानी कि सभी पत्तियों पर जो स्प्रे है वो जाना चाहिए, तभी इसका जो रिजल्ट है हमें अच्छा देखने को मिलता है। देखिए कीफून की जो खास बात ये है कि जो भी इंसेक्ट, जो यदि आपकी फसलों में इंसेक्ट ऐसा है कि उसने किसी अदर इंसेक्टिसाइड के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है कि वो किसी दूसरे से कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, तो उस पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये दिखाता है। यानी कि कोई भी ऐसा कीट है जिसने कोई अन्य जो इंसेक्टिसाइड है या कीटनाशक है उसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लिए तो उसको ये बहुत ही इफेक्टिव ढंग से कंट्रोल करने का काम करता है, जो कीफून इंसेक्टिसाइड होता है। देखिए कीफून के अंदर ओविसाइडल, लार्विसाइडल और एडल्टिसाइडल एक्शन होता है, यानी कि कीटों के अंडों को भी खत्म कर देगा। लार्वा या निम्फ हो तो उसको भी अच्छे से खत्म करता है और एडल्ट को भी खत्म करता है, जिससे ये जो इंसेक्ट है उसकी सभी स्टेज को खत्म करने का काम करता है। जिससे जो हमें जब इसके अंडे भी खत्म हो जाते हैं कीट के, तो कीट की जो फर्दर ग्रोथ है वो हमें देखने को नहीं मिलती है, जिससे जो कीट पर कंट्रोल है बहुत ही बेहद ही अच्छा हमें देखने को मिलता है। तो ये भी बेनिफिट हमें देखने को मिलता है जब हम कीफून का स्प्रे अपनी फसलों के अंदर करते हैं। देखिए कीफून कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है ये जान लेते हैं। देखिए सकिंग पेस्ट को भी कंट्रोल करता है। सकिंग पेस्ट में जैसे कि ये थ्रिप्स पे अच्छा काम करता है, एफिड्स को कंट्रोल करने का काम करता है, जैसिड्स पे ये काम करता है, हॉपर्स पे ये काम करता है। तो इन सभी सकिंग पेस्ट को अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके बाद यदि हम चबाने वाले कीटों की बात करें, च्यूइंग पेस्ट की बात करें, तो डीबीएम यानी कि डायमंड बैक मॉथ जो इंसेक्ट है उसका जो लार्वा है उसको भी कंट्रोल करता है, जो जिसकी समस्या हमें बंद गोभी में, फूल गोभी में, इनमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो डीबीएम को अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ टबैको कैटरपिलर जो इल्ली आती है उसको भी इफेक्टिव ढंग से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ लीफ फोल्डर पे ये अच्छा काम करता है, लीफ फोल्डर के लिए दे सकते हैं। लीफ माइनर को अच्छे से कंट्रोल करता है, लीफ माइनर के लिए आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए फल छेदक को अच्छे से कंट्रोल करता है, फल छेदक के लिए दे सकते हैं। और स्टेम बोरर को अच्छे से कंट्रोल करता है, यानी कि तना छेदक के लिए भी आप स्प्रे दे सकते हैं। तो इन सभी कीटों पर बहुत ही अच्छे से काम करता है, इनके लिए आप इसका स्प्रे अपनी फसलों के अंदर कर सकते हैं। देखिए कीट को जो मारता है कांटेक्ट और इंजेक्शन एक्शन से मारता है। जो भी कीट इसके कांटेक्ट में आता है उसको खत्म कर देता है। बाद में कीट जो हमारी ट्रीटेड पत्तियां हैं उनको खाता है या उनका रस चूसता है तो उनके अंदर ये केमिकल जाता है, क्योंकि इसके अंदर इंजेक्शन एक्शन होता है, यानी कि स्टोमक एक्शन होता है। तो पेट में जाने पर भी केमिकल कीट को मारने का काम करता है। देखिए इस इंसेक्टिसाइड के अंदर एंटीफीडेंट एक्टिविटी होती है, यानी कि कीट जैसे ही इस इंसेक्टिसाइड के कांटेक्ट में आता है कीट तुरंत खाना पीना छोड़ देता है, और जिससे कीट की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। तो जैसे आप इसका स्प्रे करेंगे जो कीट है आपकी फसलों पर तुरंत नुकसान पहुंचाना बंद कर देंगे। जो मैंने कीट बताए उन पर ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो जैसे ही आप इसका किसी फसल पर स्प्रे करेंगे, इनमें से कोई भी कीट है तो जो कीट है वो तुरंत आपकी फसलों से खाना पीना छोड़ देगा और बाद में वो उसकी जो मृत्यु है, डेथ है, वो हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारी फसलों पर काम करता है। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज हमें रखनी होती है
1.5 से लेके 2 ml पर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना होता है। 1 एकड़ की बात करें तो 300 से लेके 400 ml जो दवा है 1 एकड़ फसल के लिए पर्याप्त रहती है। देखिए स्प्रे के बाद इसकी यदि हम रेन फास्टनेस रेट की बात करें तो रेन फास्टनेस रेट जो होता है इसका 6 घंटे का होता है, यानी कि यदि आपको लगता है 6 घंटे तक बारिश नहीं होगी तभी आप इसका स्प्रे करें, अदरवाइज इसका स्प्रे ना करें, क्योंकि इसका जो रेन फास्टनेस रेट है थोड़ा लंबा है, तो 6 घंटे का है, तो कम से कम 6 घंटे बारिश नहीं होनी चाहिए इसके स्प्रे के बाद, तभी आपको इसके जो रिजल्ट हैं अच्छे देखने को मिल जाएंगे। और जैसा कि आपने शुरुआत में स्क्रीनशॉट में देखा कि ये जो इंसेक्टिसाइड है ये कुछ हद तक जो फंगस जनित रोग है यानी कि फंगस को भी हमारी फसलों पर कंट्रोल करने का काम करता है, तो वो भी इसके स्प्रे से हमें एडवांटेज मिल जाता है। देखिए यदि हम इसकी कीमत की बात करें, प्राइस की बात करें, तो इसकी जो आधा लीटर पैकिंग की कीमत है वो लगभग हमें 1200 से लेके 1300 रुपए की रेंज में मिल जाती है। प्राइस अप डाउन जरूर हो सकते हैं, प्राइस को बिल्कुल भी सीरियस ना लें, एक अप्रोक्स के तौर पे मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा आपको एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।